औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर के मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास जो सर्कल्स हैं वो किस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली टच करते हैं, उसमें हमने कंडीशंस भी पढ़ी थी। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 को हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो कंडीशंस है उसने दे रखी है कंडीशंस। वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड द टेंजेंट टू द लाइन। तो हमारे पास दो वैल्यू वो दे रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारा है मेन टारगेट, इसको हमने फाइंड करना है, इसको हमने कैप्चर करना है। तो हमारे पास गिवन जो कंडीशंस हैं वो एक तो हमारे पास वैल्यूज़, एक इक्वेशन है और एक टेंजेंट और एक रेडियस है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास एक टेंजेंट है। इस पूरे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं कि रेडियस हमारे पास जो है, रेडियस जो गिवन है हमारे पास वो है 2 और टेंजेंट टू द लाइन, ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो टेंजेंट टू द लाइन है। और जो हमारे पास लाइन गिवन है वो है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और कहाँ पर है वो लाइन, तो वो है हमारे पास एक पॉइंट उसने दे रखा है ए पॉइंट, ये हमारे पास 1 एंड -3। इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशंस की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ज़ाहिर सी बात है इसमें सेंटर होगा और सेंटर में हमारे पास एक एच पॉइंट होता है और एक के पॉइंट होता है और एक रेडियस भी उसने दे रखा है। तो हम कहते हैं वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर हमारे पास एच और के होते हैं, उसका फार्मूला होता है इक्वेशन का x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जो कि हमारे पास सेंटर से अगर पास हो रही हो तो। अब हमारे पास इसमें ये तो कोई पॉइंट गिवन नहीं है, y माइनस के आर हमारे पास गिवन है और वो है 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे। अब उसने कहा एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, इस पॉइंट को हम आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं। हम कहते हैं ये x1 है और ये हमारे पास y1 है। वी नो दैट इसमें x1 जो है वो है 1 उसी पॉइंट को, और y1 जो है वो हमारे पास कितना है -3। इसकी जगह पर पुट कर देते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अब ये x नहीं है, अब ये बन गया x1, क्योंकि ये सपोर्टिंग इक्वेशन हमने बनानी है। वैसे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारे पास ये x और y चेंज नहीं होते, मगर फिलहाल हमें क्या चाहिए, h और k चाहिए। इसलिए h और k को फाइंड करने के लिए हम कहते हैं अब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट बन गया। फॉर एग्जांपल ये x जो है ये x1 बन चुका है, तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर, और y की जगह पर y1 आ जाएगा। और y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास -3, और ये माइनस के और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 4। इसको हम करते हैं ओपन, तो यह आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये के का स्क्वायर, और 3 टू द 6k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस का 6k, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। और उसके अलावा हमारे पास है 9 एंड 1 10 और ये +4 इधर आके -4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k 10 -4, तो ये बच जाएगा हमारे पास +6 इज इक्वल टू 0। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कहा ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये हमने पहली इक्वेशन निकाली है। अब उसने कहा इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास गिवन x माइनस वाई माइनस के, तो ये भी हमारे पास वैल्यूज़ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट की हमने डिफाइन पढ़ी थी, क्या हमारे पास अ लाइन विच टच अ सर्कल ओनली एट अ वन पॉइंट एट द एक्सटर्नल, या उसकी सर्कमफ्रेंस पर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे उसे कहते हैं हम टेंजेंट। तो ये हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो है x माइनस वाई
-4 इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह से ज़ाहिर सी बात है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 में वैल्यू पुट करने के लिए, क्योंकि वो भी इक्वेशन है, स्लोप की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, क्योंकि ये लाइन है, स्लोप ऑफ अ लाइन का फार्मूला हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, वो होता है हमारे पास -b/a। अब इसमें माइनस और b की जगह पर आ जाएगा -1 और a की जगह पर 1, तो इसका आंसर आ जाता है +1। ये है स्लोप फ्रॉम अ लाइन, अगर एक लाइन से स्लोप निकाली जाए तब, क्योंकि स्लोप के 2-3 फार्मूलाज हैं। तो अब हमें, क्योंकि उसने कहा टेंजेंट है, अब जो टेंजेंट होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, वो परपेंडिकुलर वैल्यू होती है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर हमने फाइंड करना है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हमारे पास एक टेंजेंट गुजर रहा है और ये हमारे पास सेंटर है। इसका मतलब है ये दोनों जो है कितना एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर एक सेंटर पड़ा हुआ है और ये लाइन है हमारे पास। इस लाइन को हम x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं कि ये लाइन पास हो रही है यहाँ से। इसका मतलब है यहाँ पर एंगल 90 है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन, परपेंडिकुलर का हमारे पास जो फार्मूला था वो था हमारे पास स्लोप जो होती है m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। तो हमें जो स्लोप चाहिए, m का मतलब स्लोप होती है, इसके परपेंडिकुलर है, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि 1/-1 तो -1 ही आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई इसकी स्लोप। अब इस स्लोप को हम पुट करेंगे इक्वेशंस के अंदर। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन की तरफ हम मूव करते हैं। इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है, अब इक्वेशन जो हमने पहले फाइंड की थी स्लोप वाली, तो वो हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ तो गिवन नहीं, y1 हमारे पास गिवन है, क्योंकि y1 हम जानते थे वो है हमारे पास -3। शुरू में हमने कह दिया था जो पॉइंट होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। स्लोप अभी हमने फाइंड किया -1 और x1 जो हमारे पास था वो था हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस 3 ये आ जाएगा -x और माइनस माइनस +1, ये वैल्यू बन गई। अब इसकी सीधी इक्वेशन बनाने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दें, x प्लस वाई प्लस 3 ये आके -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 1 भी है, 2 भी है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसका मतलब है ये इक्वेशन है, ज़ाहिर सी बात है ये भी सर्कल, हमारे पास जो सर्कल है उसके सेंटर से ही पास होगी। इसका मतलब अगर ये सेंटर से पास होती है तो x जो है वो h बन जाएगा, ये h, और जो y का पॉइंट है वो बन जाएगा k का पॉइंट, और ये +2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसको हमने अपनी तरफ से वैल्यूज़ का नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया हमारे पास ये वैल्यू बन गई है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का। यहाँ से कोई भी आप वैल्यू h की फाइंड करें, k की फाइंड करें, जिसकी मर्जी है वैल्यू फाइंड कर लें। हम चाहते हैं कि हम h की वैल्यू फाइंड करें या k की, जिसकी भी मर्जी है, तो हम k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। +2 है -2 हो जाएगा, ये प्लस h इधर आके क्या हो जाएगा -h। तो इसको हम जो है नाम दे देते हैं, ये सपोजिशन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर a के बाद में वैल्यूज़ के काम आएगी। अब ये हमारे पास फाइंड किए हमने इक्वेशन नंबर 4 से, 3 से 4 बनी है और 4 जो हमारे पास है उसको हमने नाम दे दिया a का। अब इसको किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। अब इस मोस्ट प्रोबेबली इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी वो वैल्यूज़ थी ये इक्वेशन h² k² -2h और +6 के, h भी 2 है और k भी 2 है, तो इसलिए जिसको मर्जी पुट करें। तो हम कहते हैं इसको पुट कर देते हैं। नाउ पुट k इज इक्वल टू -2 -h इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है h² वैसे का वैसे, फिर k की जगह पर -2 -h का आ जाएगा स्क्वेयर, फिर माइनस का 2h, फिर +6, फिर k की जगह पर आ जाएगा -2 -h और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यह आ जाएगा h², और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है h², इसका -2 प्लस हो जाएगा तो ये 4, तो यह आ जाएगा +4 प्लस h² 2 टू द 4h माइनस का 2h, इसको जी मल्टीप्लाई 6 टू द 12, और ये आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास h² है, ये भी h² है, तो 2h²
हमारे पास बन जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 2h²। उसके बाद हमारे पास ये 4h, ये माइनस का 6h और ये माइनस का 2 8, तो ये बच जाता है हमारे पास माइनस का 4h। और ये हमारे पास 6 12 तो -6 और ये 4 तो माइनस का 2 बच जाता है। तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, 2 पर डिवाइड करवाने से ये बन जाएगा h² माइनस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी मर्ज़ी, इसकी फैक्टरेशन कर लें। फैक्टरेशन इसकी हो नहीं सकती, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला जो हमारे पास है h के लिहाज से -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2 है। इसका मतलब है ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो ये 1 h² के साथ b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -1। इसके अंदर पुट कर देते हैं डायरेक्ट ही। तो ये हमारे पास माइनस माइनस +2 b का स्क्वायर 4 -4a1 और c की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी -1 और ये -1 आ गया। और फिर a की जगह पर 1, तो ये हमारे पास 2 प्लस माइनस 4 और 4 8, ये 8 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2। इस 2 से ये 2 नहीं काट सकते जब तक ये कॉमन नहीं देगा। तो इस यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 2 प्लस माइनस हमारे पास जो वैल्यू है ये प्लस माइनस अंडर रूट 8 को 2 इंटू 2 अंडर रूट आप लिख सकते हैं, ओवर आ गया 2 दोनों में से कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ओवर क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। एच की दो वैल्यूज़ आई। अब दोनों अलग अलग हम पुट करेंगे। एच की जो हमारे पास पहली वैल्यू है हम कहते हैं नाउ पुट h इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अंडर रूट, इसको भी सपोजिशन इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करते हैं। वो हमारे पास है k -2 और -h 1 प्लस 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा -2 -1 -2 अंडर रूट। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3 और ये हमारे पास आ जाएगा h की वैल्यू जो हमारे पास की थी हमने पहले प्लस का 2 पुट किया और k की वैल्यू में हमने जब पुट किया वैल्यूज़ को तो ये हमारे पास -3 और ये माइनस का 2 अंडर रूट, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू माइनस में और h की वैल्यू पॉजिटिव में। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुट h इज इक्वल टू वो है हमारे पास 1 माइनस 2 अंडर रूट, इसको भी इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू जो है अगर हम डायरेक्ट फाइंड कर लें वो -3 प्लस का 2 अंडर रूट आ जाएगा। अब ये दो हमारे पास h की वैल्यू और दो k की वैल्यू, इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो भी दो ही बनेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर हम पहली वैल्यू h की जो है अगर हम h की इसमें वैल्यू जो है वो 1 प्लस 2 अंडर रूट पुट करें और k की जो वैल्यू हमारे पास इसको पुट करने से जो आंसर आता है वो -3 इंटू -2 अंडर होता है। तो ये हमारे पास x माइनस h की जगह पर हमारे पास ये -1 और ये आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट होल का आ जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा +2 अंडर रूट। इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू था हमारे पास 4। ये एक आंसर आया। हम कहते हैं अगर नहीं हम h की वैल्यू जो दूसरी हमारे पास पेयर आया था अगर दूसरी वैल्यू पुट करें वो क्या थी हमारे पास 1 माइनस 2 अंडर रूट और k की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास -3 प्लस 2 अंडर रूट। इसको पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस h, तो ये -1 और ये माइनस माइनस बन जाएगा हमारे पास +2 अंडर रूट होल का स्क्वायर y माइनस k, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा +3 और ये माइनस का 2 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आया। क्योंकि h और k की वैल्यू भी दो हैं इसलिए ये आंसर भी हमारे पास दो आए हैं। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।